हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ किनुआ, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप चाहें तो इसको डिनर में भी ले सकते हैं, और कुछ लोग इसे बनाते हैं तो अच्छे से नहीं बन पाता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल खिला खिला आप किनुआ बना सकते हैं, और इसको 2-3 तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ। एक कटोरी मैंने किनुआ लिया है, और इसको हम अच्छे से धो लेंगे। पहले अच्छे से हमें इसे वॉश करना है, और ताकि बिल्कुल गंदगी जो थोड़ी बहुत होती है वो सब इसमें से निकल सके। तो अच्छी तरह से इसे वॉश करेंगे हम। लोग किनुआ बनाते हैं, लेकिन उनका किनुआ कहते हैं खिला हुआ नहीं बन पाता। तो चलिए आज जो मैं बता रही हूँ तरीके से आप इजीली बना सकते हैं वेजिटेबल किनुआ। और इसमें अब मैं 3 कप, मतलब कि जितना मैंने किनुआ लिया है उसका 3 गुना पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ा सा किनुआ को फुलाने के लिए। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक को भी डाल दिया है। तो इस तरह से आप इसको साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो 10 मिनट बाद इसको आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, और इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करते टाइम जो फ्लेम हमको बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर ही आपको इसको बॉईल करके बनाना है। तो अपने आप ही ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा पानी ये पी जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, ताकि बिल्कुल भी हमारा किनुआ चिपके नहीं, यानी कि खिला खिला हमारा किनुआ बने। तो जब हम इसे उबालेंगे तभी हमें इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। बहुत ही ईजी है बनाने में। ये देखिए उबल चुका है, घुटा नहीं है। और अब जब हम इसे पकाएंगे तो बिल्कुल खिला खिला ये बनेगा। तो आप गैस को बंद कर देते हैं, वो अपने आप पानी को सारा सोख लेगा। अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ, ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, मूंगफली। तो चलिए, और साथ में थोड़ा सा ऑयल। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 स्पून ऑयल डाल लिया है। पहले हम सारी सब्जियों को भून लेते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी। ये देखिए किनुआ ने पानी सारा पी लिया है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। 1 चम्मच जीरा डाला है मैंने उसमें। मैंने प्याज डाले हैं, बहुत थोड़े से प्याज, यानी कि 1/4 मैंने प्याज डाला होगा, 1 प्याज का 1/4 हिस्सा। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सब्जियां आप इसमें डालिए। थोड़ी सी शिमला मिर्च, 1/4 कप गाजर, और तो 1 मैंने हरी मिर्च काट के डाली है बारीक। बच्चों के लिए बनाए तो हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं, और साथ ही ब्रोकली। तो सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें अलग से प्याज को पकाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सब्जियों के साथ ही हम प्याज को पका देंगे। और 1 पिंच मैंने उसमें हल्दी पाउडर डाला है। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। सब्जियों को एकदम घोटना नहीं है, हल्की सी ही हमें सब्जियाँ इसमें पकानी हैं, ताकि कच्चापन बस उन सब्जियों का निकल जाए। तो आप सब्जियां अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ढक कर के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को पकाया है। तो सब्जियां तो हमारी भुन चुकी हैं, आप देख रहे हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूँगफली। जो पीनट का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप, मेरे पास रोस्टेड पीनट था, मैंने वो डाला है। उसके साथ ही देखिए किनुआ मेरा कितना खिला हुआ बना है, खिला हुआ उबला है। अब मैं किनुआ को मिक्स कर रही हूँ, और उस पर डाल देते हैं कुछ मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, साथ ही धनिया पत्ती, और थोड़ा सा नींबू। 1 चम्मच नींबू मैंने इसमें लेमन जो है निचोड़ के डाल दिया है। और हम सबको अभी मिक्स करके 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा किनुआ बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। बहुत ही हेल्दी है। आप इसे डेली बेसिस पे भी खा सकते हैं, और बच्चों को जो सब्जियां पसंद हो उस हिसाब से दे सकते हैं। तो मेरा तो किनुआ बन करके रेडी हो गया है। सारी सब्जियां डालने के बाद जब आप किनुआ डालेंगे तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट कम से कम इसको और पकने दीजिए, और थोड़ी फ्लेम हाई कर दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल खिला हुआ मेरा किनुआ बन करके तैयार है। आप हरी चटनी के साथ या नारियल चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कोई भी चटनी के साथ इसको बना करके खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और आप इसे, मैं इसका दूसरे तरीके से भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी बनाना। तो आप उस तरह से भी इसे ट्राई करिए। तो बहुत ही जल्दी और इजी कुकर में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।